Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain with example any 5 factors that are responsible for the industrial location। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है उन 5 फैक्टर्स के बारे में बताइए जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं या इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एग्जामिन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कोई 5 फैक्टर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। वो फैक्टर जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए आंसर है various factors are responsible for the industrial location such as number 1 availability of raw material। देखो आप अपनी, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आप अपनी खुद की फैक्ट्री लगाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोच के देखिए। आप ऐसी जगह में इंडस्ट्री लगाओगे ना जहाँ पे से आपको रॉ मटेरियल बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को मेरी स्टील की इंडस्ट्री लगानी है और मैं दिल्ली में लगाती हूँ और स्टील का जितना भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, झारखंड में मिलता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा खर्चा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन में हो जाएगा रॉ मटेरियल को लाने में, और फिर जब रॉ मटेरियल मैं तैयार करूँगी तो उसको अलग अलग एरिया में सप्लाई करने में वो अलग खर्चा आएगा। तो ऐसे में तो ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होगा ना। इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ से उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। यही रीज़न है कि जितनी भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया में ही है, क्योंकि यहाँ पे ना इनका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। जहाँ पे सस्ते श्रमिक, सस्ते काम करने वाले मजदूर अवेलेबल होंगे वहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री लगाओगे ताकि आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़े मजदूरों को रखने में, लेबर्स को रखने में। इसीलिए बहुत सारी जो एमएनसी होती हैं वो इंडिया में आके अपनी ब्रांच खोलती हैं, क्योंकि इंडिया में ना चीप लेबर इजीली अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और वहीं आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पैसा देना पड़ता है लेबर्स को। इसीलिए इंडिया में बहुत सारी एमएनसी वर्क कर रही हैं। तो जहाँ पे सस्ता लेबर मिलेगा वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड शिफ्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी आप वहीं पे अपनी इंडस्ट्री लगाओगे। क्या आप कभी एक ऐसे एरिया में, गांव के दूर दराज वाले एरिया में इंडस्ट्री लगाना चाहोगे जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती है? बिल्कुल नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने, अगर मान लीजिए आपने ऐसी जगह पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली तो आपका जो तैयार सामान होगा, जो फाइनल गुड्स होंगे, आप उसको कैसे लेके जाओगे तैयार मार्केट तक? ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जहाँ पे ईजिली अवेलेबल होगी, काफ़ी अच्छी उसकी एक्सेस होगी, काफ़ी मजबूत होगी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वहीं पर एक इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पर आपको बिजली की प्रॉपर सप्लाई होगी आप वहीं पर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहेंगे। नियर टू मार्केट एरिया, आप अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पे लगाएंगे जहाँ से मार्केट बहुत नियर पड़ता है, ताकि आप अपना सारा तैयार माल मार्केट में ले जाके बेच पाएँ। क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने का? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना तो मेन पर्पस नहीं होता है ना। आप प्रोडक्शन करके रख रहे हो लेकिन आपका सामान बिक ही नहीं रहा है तो कोई वो फायदे का सौदा होगा नहीं ना। तो ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री को वहाँ सेटअप करोगे जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा पास पड़ेगा, ताकि आपका सामान ईजिली बेच भी सको, आप सेल भी कर सको। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना कोई भी बिजनेस सेटअप करते हो तो पूरा पैसा आप खुद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने में बहुत पैसा चाहिए होता है और सारा पैसा एक इंसान के पास नहीं होता है। तो ऐसे में उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो बैंक के चक्कर आए दिन लगाने पड़ते हैं किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इसीलिए इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाती है जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी इजीली अवेलेबल होती है, ताकि आगे जाके बैंक से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी भाग दौड़ करनी ना पड़े। तो ये कुछ फैक्टर थे जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।